हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में से पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 को स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली का पहला सवाल हल करेंगे। इस सवाल में कुल 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से हमने पहले 2 पॉइंट लिए हैं और उसके बाद में हम 2 पॉइंट और लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें बताना है जो ये x+1 है ये किन बहुपदों का गुणनखंड है। जो ये हमें बहुपद दिए गए हैं इनमें से किन बहुपदों का गुणनखंड है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, आपको पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक समझना है और फिर हम पहले पॉइंट की तरह ही इस प्रश्न के सभी पॉइंटों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमें जो बहुपद दिया होता है उसे हमें px के बराबर मान लेना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना px बराबर x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1। ठीक है, इतना करने के बाद में जो हमें प्रश्न में x+1 दिया गया है उसे हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो x+1 बराबर हमने 0 कर लिया। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर -1 निकल आएगा। और जो हमें ये x का मान मिला है इसे हम इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, तो हम x के स्थान पर रखेंगे -1 इस बहुपद में। चलिएगा, यहाँ पर हमने p लिख दिया और x के स्थान पर हमें -1 रखना है। -1 रखना है, स्टार्ट कर दिया और पूरे में -1 रखेंगे। तो यहाँ पर x³ है, -1 कर देंगे और प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का x है तो -1 कर देंगे और प्लस का 1 है तो यहाँ पर हमने प्लस का 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है माइनस का 1 है, दोनों संख्या समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ये दोनों का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब p-1 बराबर, इसे हम थोड़ी आगे हल करेंगे। ठीक है, तो -1³ है, इसका मान हो जाएगा -1। ठीक है, इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। -1³ है तो इसका मतलब होता है कि -1 का गुणा -1 ही में 3 बार जितनी घात चढ़ी होती है। ठीक है, तो -1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे, पहले हम ये संख्या ज्यों की त्यों उतार देते हैं। माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा और 1 का करेंगे तो 1। अब यहाँ पर प्लस माइनस का करेंगे तो -1, 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, और ये दोनों तो कैंसिल ही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा समान संख्या विपरीत चिन्ह, ये दोनों का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और p-1 बराबर कितना हमारा निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि हमारा बहुपद का मान, यदि हमारे बहुपद का मान 0 आ जाता है, ठीक है, यदि हमारे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो जो ये प्रश्न में हमें बहुपद दिया होता है ये बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है। और यदि हमारा मान 0 नहीं आता है तो जो ये बहुपद दिया होता है दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा मान जो है 0 आ गया है, इसलिए हम लिख देंगे x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक पॉइंट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x+1 दिए बहुपद का गुणनखंड है। एक बार आप और समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया होता है उसे हम px के बराबर मान लेते हैं और फिर जो हमें प्रश्न में बहुपद दिया होता है उसे हम 0 के बराबर मान लेते हैं और फिर हम इस बहुपद से x का मान निकाल लेते हैं। x का जो भी मान निकलता है उसे हम ऊपर वाले बहुपद में जो हमने px बराबर माना था उसमें रख देते हैं और उस बहुपद में x का मान रखने पर यदि हमारे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो जो हमारा प्रश्न में बहुपद दिया है वह दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है। और यदि हमारे बहुपद का मान 0 नहीं आता है और कुछ संख्या आती है तो फिर हमारा जो प्रश्न में बहुपद दिया है वह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यही लॉजिक हर पॉइंट में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले हम इसे px बराबर मानेंगे। तो माना px बराबर x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ 2
प्लस एक्स और प्लस वन। ठीक है, अब जो हमें बहुपद में, जो हमें सवाल में बहुपद दिया है उसके बराबर हम 0 मान लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। अब जो हमें ये x का मान मिला है इसे हम इस बहुपद में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुपद बन जाएगा p माइनस वन बराबर माइनस वन की घात 4 प्लस माइनस वन की घात 3 प्लस माइनस वन की घात 2 और प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का वन और प्लस का वन। यहाँ पर हमने x की जगह पे माइनस वन रख दिया इस पूरे बहुपद में। ठीक है, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर माइनस वन की घात 4 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1 निकलेगा और माइनस वन की घात 3 का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 निकलेगा। माइनस वन की घात 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना, 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे बहुपद का मान अब कितना आ चुका है, हमारे बहुपद का मान आया है 1। लेकिन गुणनखंड होने के लिए कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो नहीं आया है तो हम लिख देंगे कि x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे अतः x प्लस वन दिए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और मैं आपको बता दूं जो ये विधि है इस विधि को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, जो हम बहुपद को px बराबर मानते हैं, फिर दिए गए बहुपद को हम 0 बराबर मानते हैं, मान रखते हैं और हल करते हैं, इस पूरी विधि को हम गुणनखंड विधि कहते हैं। चलिएगा, अब हम तीसरे और चौथे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए बहुपद को px के बराबर मान लेंगे। माना px बराबर x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। अब हम x प्लस 1 बराबर 0 मान लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो x का मान हमें माइनस का 1 मिलेगा। अब हम x का मान इस बहुपद में रख देंगे तो हमारा बहुपद बन जाएगा p माइनस का 1 माइनस का 1 की घात 4 प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 2 और माइनस का 1 और प्लस का 1। इस प्रकार से हमारा बहुपद बन जाएगा जब हम x का मान रखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 1 की घात 4 इसका मान निकालेंगे तो 1 निकलेगा, प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 3 का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 निकलेगा और प्लस 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर का मान निकालेंगे या फिर माइनस 1 की घात 2 का मान निकालेंगे तो हमारा 1 निकलेगा। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो 1 का 1 रख देंगे, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारा 1, यानी कि हमारे बहुपद का मान कितना आया है, 1 आया है, ना कि 0 आया है। इसलिए हम लिख देंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम तीसरे पॉइंट में लिखेंगे अतः x प्लस 1 दिए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें भी दिए गए बहुपद को सबसे पहले हम px बराबर मान लेते हैं। तो माना px बराबर x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। अब हम x प्लस 1 बराबर 0 मान लेंगे, जो ये हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वही हमारा -1 निकलेगा। अब x की जगह पे -1 रख देंगे और हमारा बहुपद बन जाएगा p माइनस 1 की घात 3 माइनस -1 की घात 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 गुणा -1 प्लस रूट 2। इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम इसे आगे हल करेंगे। -1 की घात 3 का मान माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर
इसका मान हो जाएगा 1 और माइनस लगाया है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और एक का गुणा इस कोष्टक में करेंगे, एक का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो ये कोष्टक हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा इस प्रकार से +√2। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस माइनस में है तो माइनस के 2 आ जाएंगे और प्लस, अब इस कोष्टक को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो +√2 और +√2 इस प्रकार से आ जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस में एक सी संख्याएँ कट जाएंगी और हमारा बचेगा कितना, √2 2 बार है तो हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर p-1 हमारे बहुपद का मान आ चुका है 2√2, लेकिन 0 नहीं आया है, इसलिए हम लिख देंगे कि जो x+1 है वह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इस बहुपद का मान 2√2 आया है, 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो हम लिख देते x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम चौथी पॉइंट में लिखेंगे अतः x+1 दिए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी पॉइंट के साथ हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।